ये कौन है पूजा? मम्मी, ये मेरा दोस्त अमित है। हम इससे बहुत प्यार करते हैं और मम्मी, मैं शादी भी इन्हीं से करूंगी। क्या तू इस गधे से प्यार करती है? इससे तू शादी करेगी? मम्मी, ये गधा नहीं है, ये बहुत समझदार लड़का है और ये भी हमको बहुत प्यार करता है। हम दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। सोनम, बंद करो ये अपनी फालतू की नौटंकी। पापा और मम्मी, मुझे पता है कि आप लोगों का गुस्सा जो है वो जायज़ है, क्योंकि मैंने अचानक में ही भंडाफोड़ कर दिया। लेकिन मैं क्या करूं, पिछले कई दिनों से आप लोग मेरे शादी की बातें कर रहे थे। अगर मैं इस मौके पे आप लोगों को ना बताती तो आप लोग मेरी शादी किसी और से कर देते, जो कि मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है। मैं शादी इसी लड़के से करूँगी। पापा, मैं तो अमित से कह रही थी कि चलो हम लोग वैसे ही शादी कर लें, इसलिए कि आप लोगों को मनाना बहुत नामुमकिन था। अमित के घर वाले तो जैसे तैसे मान भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों का गुस्सा मैं देख रही थी। फिर भी अमित ने कहा कि नहीं, पहले हम लोग अपने माँ बाप से राय लेकर के तभी शादी करते हैं। हाँ अंकल जी, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आपको मैं वचन देता हूँ अंकल जी, कभी मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगा। अंकल जी, हम लोग चाहते तो भाग कर भी शादी कर सकते थे, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। हम सोचे कि हम भी अपने परिवार से और पूजा भी अपने परिवार से, दोनों लोगों की सहमति बन जाए और सबके आशीर्वाद से ही हम लोग अपनी शादी करेंगे। प्लीज़ अंकल, आप मेरे रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। हाँ पापा, प्लीज़ आप कुछ भी मत कहिए, आप हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। अरे पूजा, तुझको जब प्यार ही करना था तो किसी कायदे के लड़के से प्यार की होती। तुझको यही एक निकम्मा लड़का मिला था। इसके खानदान से और हमारे खानदान से 36 का आंकड़ा है। इस रिश्ते को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। और मैं भी नहीं स्वीकार करूँगी। पापा, मैं अमित के बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं अमित के बिना मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती हूँ। प्लीज पापा, मेरी खुशी के लिए आप अपने सारे गिले शिकवे भुला दीजिए ना, प्लीज। हाँ अंकल, प्लीज जी मान जाइए। अब पहले जो कुछ हो गया था वो हो गया था, लेकिन अब जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए और मान जाइए प्लीज। भूल जाऊं? अरे कोई ऊपर से आकर के भगवान भी कहे ना, तब भी मैं उस बात को भुला नहीं सकता हूँ। और तू मेरे घर से इसी समय दफा हो जा और दोबारा कभी पूजा से मिलने के लिए सोचना भी नहीं। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझसे इसकी शादी कतई नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कह के जा रहा हूँ, शादी तो मैं पूजा से ही करूँगा। और पूजा, बताओ क्या हाल चाल है? कुछ न पूछ यार, हाल चाल बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा पुरानी दुश्मनी के कारण मेरी शादी अमित से करने नहीं दे रहे हैं। अमित एक जिद पे लगाया है कि मैं शादी करूंगा, तुम्ही से करूंगा। अरे पूजा, तुम पागल हो क्या? देख लो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अमित जो है सोशल मीडिया पे कितनी फोटो अपनी शादी की डाला है। देखा कभी तुमने इसको? क्या अमित शादी कर लिया है? तुझको यकीन ना हो तो फोटो देख लो। अरे सुहानी, अमित को हमसे अलग हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और शादी कर ली है। देखो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के फोटो निकलवाया है। देखो, इसको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे इसको मन की मुरादें मिल गई हैं। पूजा, ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ तुम भी अपनी लाइफ देख और अपनी शादी चुपचाप कर ले किसी अच्छे लड़के से। अरे सुहानी, इतना आसान नहीं होता है। देखो, मेरे मम्मी पापा कहीं मेरी शादी देख भी लिए हैं और कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए हमको पार्लर जा कर के अपना मेकअप करवाना है। लेकिन एक बात मैं बताऊं सुहानी, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। तो पागल है क्या पूजा? शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? उस अमित के याद में जोगन बन के रोती रहेगी क्या? नहीं यार, वो तो मैं अमित से प्यार करती थी, इसलिए शादी करने के लिए तैयार हो गई। और सच बताऊं ना तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना घर परिवार छोड़ करके कैसे जाऊँ, दूसरे के घर बैठ करके गुलामी करूँ। इसलिए हमको नहीं करना है शादी। अरे पूजा, तेरे नखरे सुनकर तो मैं पागल हो गई। अच्छा चल, दोस्त है, सुनना ही पड़ेगा। पागल ना हो, चल तो पिज्जा ऑर्डर कर दे और एक बर्गर। अरे इतना भी ज्यादा ना खा, नहीं तो मोटी हो जाएगी। अरे चुप रहे यार, अब किसके लिए हमको मेंटेन रखना है अपने आप को? एक अमित था, उसके लिए मैं सोचती थी कि थोड़ा सा अपना फिटनेस बनाए रखूं, अच्छी लगूं, मोटी ना होने पाऊं। लेकिन मैं धोखेबाज, 1 महीना भी नहीं हुआ हमसे अलग हुए और अपने जाकर के दूसरी शादी कर ली। इतना मक्कारी हमारे साथ कर दिया, इतना धोखेबाजी कर दिया। अरे हमारे माँ बाप नहीं माने थे तो कम से कम कुछ दिन मेरा इंतजार कर लिया होता। लेकिन देख लेना सुहानी, मैं कह दे रही हूँ ना कि इसका हिसाब भगवान करेगा अच्छे से। अरे चल बस कर मेरी माँ, बहुत ज्ञान ना दे तू।
चल तब तक मैं तेरे लिए पिज्जा और बर्गर ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन अब तू भगवान के लिए शांत हो जा, बहुत ज्यादा ज्ञान न बता। अरे वाह मेरी बच्ची, इस साड़ी में तो कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन ये क्या हुआ, इस साड़ी भी बैगन की तरह मुंह क्यों बनाई हुई? अरे कोई मर गया है क्या? ठीक से मुंह बना। मम्मी आप और परेशान मत होइए, मैं लड़के वालों के सामने मुस्कुरा दूंगी। अभी मेरा मुंह चाहे बैगन जैसा बना हो चाहे कद्दू जैसा बना हो। अच्छा तू अभी अंदर जा, अभी वो लोग आते ही होंगे, जब तुमको बुलाया जाएगा तब तुम आना। अच्छा हुआ कोई निकम्मा अपनी शादी कर लिया था, नहीं तो ये और पागल हो गई होती। अरे नमस्ते बहन जी, आइए आइए। रास्ते में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई, फिर सफर है ना, थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी ही। हाँ वो तो है, आइए बैठिए। बहन जी देखिए, यही है हमारी लड़की। अरे वाह बहन जी, लड़की आपकी बहुत सुंदर है, हमको तो एकदम पसंद है। लेकिन बहन जी मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार लड़का और लड़की जा करके अकेले में बात कर ले, क्योंकि जिंदगी तो इन्हीं दोनों को बितानी है ना, अपने लोगों को थोड़ी बितानी है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर हम लोग शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही सोच रहा था। जाओ मोनू, जाओ कुछ बात कर लो जो बात करना हो तुमको। और सोनम? रुको मोनू, आप मुझसे कुछ बोलो, इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, बताओ क्या बात है। तुमको भी पूरी आज़ादी है, जो भी तुम्हारे मन में हो उसको तुम खुल कर बोलो। मुझे माफ करना मोनू, बात यह है ना कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? हाँ मोनू, ऐसा है कि मैं शादी के सपने में एक ही लोग से सजाई थी और उसने हमको छोड़ करके शादी कर लिया। अभी मैं उसको ठीक से भूल भी नहीं पाई हूँ। इधर मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी करने को कह रहे हैं। मैं तो पहले से ही प्लान बनाई थी कि अगर मैं शादी करूँगी जिससे, जाने समझे लोग से शादी करूँगी, अपने प्यार से शादी करूँगी। ऐसे अरेंज मैरिज तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं जिस लड़के को देखी भी नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ उसके बारे में कुछ, उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी अपने कैसे बिता सकूँगी। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए मोनू, जो है मैं उसको तुमको सच बता रही हूँ, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। अगर मान लो मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी कर भी रहे हैं तो मैं वहाँ पर टिक नहीं पाऊंगी। दिन पे दिन मैं कलेश करती ही रहूँगी, तो उस कलेश से बचने से अच्छा है कि अभी मैं शादी ही ना करूँ। अगर तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताना चाह रहे हो तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ सोनम, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं अपने घर वालों के सामने तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि मेरे घर वाले खुद ही ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से चलते हैं, वहाँ पे बैठ करके तुम मना कर देना कि हमको लड़की नहीं पसंद है। लेकिन मोनो प्लीज़ एक ही काम मेरा कर दो, बाहर जा कर के किसी से ये मत कहना कि मैंने मना किया है। वहाँ जा कर के तुम खुद कह देना कि मुझको लड़की नहीं पसंद है। ठीक है, मैं कह दूंगा। माँ, मैं सोनम से शादी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा क्यों? बस वैसे ही। क्या हुआ मोनू, बताएगा तो? क्यों नहीं कर सकता? माँ जी, सोनम अपने प्यार के बारे में हमको सब कुछ बता चुकी है। ये किसी और से अपने प्यार करती है और अब ये मेरे साथ शादी करके ये भी नहीं खुश रह सकती है और मैं भी नहीं खुश रह सकता हूँ। इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार और कुछ भी नहीं है। अरे ये किसी से बात करती थी, लेकिन अब वो अपनी शादी कर लिया है, ये भी अपनी शादी करेगी। बेटा ऐसा ना करो तुम। क्षमा करना अंकल जी, छोटी मुँह बड़ी बात। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की लड़कियों का शादी किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही लड़कियाँ जा कर के घर में कलेश मचाती हैं। अगर ये जिसको प्यार करती थी उससे आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए था। ये भी खुश रहती और वो भी खुश रहता। नहीं तो आप वहाँ शादी ना करके यहाँ कर रहे हैं या किसी के भी साथ करेंगे। जब ये खुश ही नहीं रहेगी तो उस घर में पहुँच कर के क्लेश मचाएगी ही। ऐसी बात नहीं है बेटा, एक बार सोनम को मौका दे दो, ये सब संभाल लेगी। अच्छी लड़की है बेटा, रह लेगी तुम्हारे साथ। नहीं माँ, हमको नहीं करनी है ऐसी शादी। देखिए समझे जी, जब आपकी लड़की किसी और लड़के को पसंद करती थी तो आपको हमको घर पे नहीं बुलाना चाहिए था। आप अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर देती। आप उस लड़के से शादी ना करके हमारे घर में शादी कर रही हैं। उसके बाद में कल से ये दोष होगा कि हाँ लड़की नहीं सही है, लड़का नहीं सही है, लड़की एक दूसरे को मार डाली, लड़का मार डाला। इस सब बवाल में मैं भी नहीं पढ़ना चाहती थी। अगर आपकी लड़की जिसको पसंद करती थी उससे आपको शादी करनी चाहिए थी। हाँ माँ, चलो यहाँ से। बहन जी,
बहन जी कुछ नहीं। आपने खुद भी अपनी हंसाई कराई और हमारी भी कराई। चलो बेटा। नालायक, मिल गई कलेजे को ठंडा। तो यही कराना चाहती थी, बेवकूफ कहीं की। तुमको जरा सा भी शर्म नहीं आई? अगर आज के दिन तुम पहले वाली बात अपनी ना बताई होती तो ये लड़का भी शादी तय कर लेता, रिश्ता तुम्हारा पक्का हो गया होता, तू भी जाके अपने घर बसाती। नहीं तो ये हमारी छाती पे मूंग दर रही हो। मम्मी, जब मैंने कह दिया मुझको शादी नहीं करनी है, मुझको बस ऐसे ही सिंगल में रहना है, तो आप लोग मानते क्यों नहीं? अरे हाँ, ऐसे पड़ी रहेगी, गांव के लोग क्या कहेंगे? तुमको क्या पड़ी है? सब लोग तो यही कहेंगे ना, कैसा बाप है जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा। सोनम सुनो, शादी तो तुमको करनी ही होगी, वो भी अब मेरे मनपसंद। अगर तुम शांति से नहीं मान गई तो अब मैं तुमको तुम्हारी शादी करके और तुमको मैं अपने अनुसार विदा करूंगा, ये भी तुम नोट कर लेना। सोनम की माँ, मैं जा रहा हूँ दूसरा लड़का देखने, और शादी तो मैं इसकी इसी हफ्ते में तय करके मानूंगा, ये भी नोट कर लो। क्या कहूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुमको नहीं समझना, अब हमको समझना है। और पूजा, बताओ क्या हाल चाल है? यार हाल चाल मत पूछ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो परेशान तो तुम रहोगी, इसलिए कि तुम जिद्दी हो और अपने आगे किसी की बात मानती नहीं हो। जब अंकल आंटी तुम्हारी शादी कर रहे हैं दूसरी, तो तुमको भी कर लेना चाहिए। और लड़का तो अपनी शादी करके अपना दूसरा घर बसा लिया ना, तुम्हारे लिए तो बैठा नहीं, तो तुम क्यों नहीं अपनी शादी कर लेती, अपना घर बसाती? यार सुहानी, मैं क्या बताऊँ, अब हमको तो पता नहीं क्यों जैसे लड़कों पर विश्वास ही उठ गया है। लड़कों से विश्वास नहीं उठाना चाहिए, बस लड़कों के साथ जैसे को तैसे करना चाहिए। पापा गए थे कहीं लड़का देखने, कल वो लोग भी आ रहे हैं देखने। लेकिन एक चीज़ नोट कर लेना सुहानी, जैसे मैंने मोनू को अपने बारे में सब कुछ बता दी ना, सब कुछ बताने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया, वैसे मैं सुरेश को भी बता दूंगी। उसका मन करेगा वो शादी करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। और हमको जहाँ तक विश्वास है ना, वो रिश्ते को तोड़ ही देगा, इसलिए कि कौन लड़का ऐसा है जो कि अफेयर सुनने के बाद में वो शादी कर। सोनम, ये तुम्हारी बहुत खराब आदत है, लेकिन एक चीज़ और जान लो, इस तरह से तुम जो कर रही हो ना, ये बहुत अच्छा नहीं कर रही हो। तुम खुद अपने आप को धोखा दे रही हो। अंकल आंटी के बारे में तुमको कुछ सोचता नहीं है, बस तुमको अपनी ही जिंदगी दिख रही है। बहन जी, हमको तो आपकी लड़की पसंद। चलिए अच्छी बात है बहन जी, तब शादी की बात हम लोग आगे बढ़ा, लेकिन हमको अभी लड़के से कुछ बात करनी है। तुमको क्या बात करनी है? जब बहन जी तुमको पसंद कर ली है, तुम्हें क्या बात करनी है? नहीं नहीं बहन जी, कोई बात नहीं है, बात करने दीजिए। लड़के लड़की हैं, इन दोनों को बात करने दीजिए, इसलिए जिंदगी तो इन्हीं लोगों को बितानी है ना, फिर सत्यानाश करेगी ये। जाओ बेटा, जाओ कुछ बात कर लो। देखो सुरेश, तुमसे पहले हमको एक लड़का आया था देखने, लेकिन मैंने उसके बाद उससे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था, फिर वो शादी कैंसिल करके चला गया। ऐसा क्या था जो तुमने बता दिया और वो शादी कैंसिल करके चला गया? बात यह है कि मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक लड़के से अफेयर था और वो लड़का हमको धोखा दे दिया है। तब से हमको किसी भी लड़के के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है, और मैं शादी ना करके अपने माँ बाप के साथ यहीं रहना चाहती हूँ। अगर तुम शादी ना करके अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हो तो तुमको तुम्हारे माँ बाप को ये चीज़ सोचना चाहिए ना। वो क्यों बार बार तुमको दिखा करके और जो है शादी तय करके लड़के वाले को बुला करके दिखाते हैं, उसके बाद में तुम कैंसिल करती हो? क्या करूँ, मैं तो अपने माँ बाप से मना की भी हूँ, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं। वो मानते नहीं हैं तो तुमको शादी माननी चाहिए, इसलिए कब तक ऐसे रह करके ज़िंदगी अपनी बर्बाद। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस तुम जाओ और अपनी माँ के सामने कह देना कि हमको सोनम नहीं पसंद। मैं तो ये नहीं जानती हूँ कि मैं कब तक ऐसे करती रहूँगी, लेकिन मैं तुमसे जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तुम बाहर जाना और अपनी माँ के सामने कह देना कि हमको सोनम बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मना कर दूँ। ठीक है, थैंक यू सुरेश। क्या बात है बेटा, क्या फैसला रहा तुम्हारा? हमारी बेटी की तरफ से तो शादी तय ही है, इसका तो फैसला बदल नहीं सकता है। अब आप बहन जी अपने बेटे से पूछ लीजिए। बताओ ना सुरेश, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या फैसला है माँ जी? शादी हमको पसंद है, शादी हमको सोनम से करने में कोई एतराज़ नहीं। क्या क्या हुआ सोनम बेटा, तुम इतना क्यों परेशान हो गई अचानक? कुछ नहीं आंटी जी, हे भगवान, इस लड़के को मैंने कितना समझाया था, लेकिन ये बाहर आकर के हमको धोखा दे दिया। तुमको तो मैं शादी के बाद सुधार लूंगा। सोनम, तुम वहीं बेड पर सो जाओ, मैं यहीं नीचे चटाई डालकर सो जाता हूँ। अरे मैं भी तुमको बहुत देर से देख रही थी, लेकिन दिख ही नहीं रहे थे, कैसे कब क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला।
कब शादी तय हो गई, कब शादी हो गई, जैसे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये बताओ, उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि बाहर निकल करके इस रिश्ते के लिए मना कर देना, और तुम मना करने की बजाय हाँ कर दी। तो क्या हुआ? अरे क्या तो क्या हुआ, तुम्हारी ही वजह से आज जो होना नहीं था वही हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर जा करके इस शादी के लिए मना कर देना, लेकिन तुम मना नहीं किए, वहाँ जा करके हाँ कर दिए। मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी भर के लिए शादी के इस बंधन में बंध चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम जो कही थी मैं तुम्हारी बात को नहीं माना, उसके लिए तुम नाराज़ हो। लेकिन एक बात मैं भी तुमको बताऊं कि शादी वादी के बारे में मुझे भी ज़रा सा ही इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे। मुझे हमेशा शादी के लिए जिद करते थे, और इसी बीच में तुमसे मिला, देखा कि तुम्हारी भी वही ही दशा है कि तुम भी शादी नहीं करना चाहती हो, तुम्हारा भी किसी से प्यार था। तो हमने सोचा कि हाँ, हम लोग जो है शादी कर लेते हैं, समाज की निगाह में एक दूसरे के बंधन में बंधे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा। अच्छा, इसका मतलब तुमने हमको बलि का बकरा बना दिया। नहीं, मैंने तुमको कोई बलि का बकरा नहीं बनाया है। ऐसा है कि तुम्हारे भी घर वाले किसी न किसी से तुम्हारी शादी एक दिन करा ही देते, और हमारी भी शादी किसी न किसी से हो ही जाती। उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद होती, और तुम्हारी शादी जिससे होती उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होती। तो इससे अच्छा हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग दूसरे की ज़िंदगी ना बर्बाद करके, अपनी तो बर्बाद ही हो गई है, अपने में ही जी लें। लेकिन सोनम प्लीज़, हम इस रिश्ते को एक समझौता और एक जिम्मेदारी समझ करके क्यों नहीं निभा सकते हैं? अरे तुम पागल हो क्या, मैं अपने परिवार को समझा ले जाती, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैं तुम्हारे परिवार का ध्यान क्यों रखूं भला। जैसे मैं तुमको सारी बातें बता दी थी, वैसे तुमको भी अपनी सारी बातें हमको बतानी चाहिए थी ना। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम नंबर 1 के मक्कार हो। सोनम प्लीज़, हमको पता है कि तुम इस टाइम पे बहुत गुस्से में हो, और तुम इस शादी से खुश भी नहीं हो, लेकिन इसमें जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। मैं भी तुम्हारे जज्बातों के साथ नहीं खेल रहा हूँ, और तुम भी मेरे जज्बातों के साथ नहीं खेल रही हो। वैसे चलो ठीक है, जो बर्बादी होनी थी हो गई, अब जा करके सो जाओ। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी जा रही हूँ सोने। ठीक है सोनम, कोई बात नहीं। शादी तो हमारी हो गई है, लेकिन मैं भी ये ठान ली हूँ कि मैं जरा सा भी अच्छी बहू नहीं बनूंगी। और मैं 1 महीने में ना इन लोगों के नाक में इतना दम कर दूंगी, इतना दम कर दूंगी कि लोग हमको घर से ही निकाल देंगे। इसके चलते मेरी शादी भी टूट जाएगी, मेरी शादी भी हो गई और मैं आज़ाद भी हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं भी चल रही हूँ सोने अब। कल सुबह तो मैं 10 बजे के बाद ही उठूंगी। अरे बड़ी बहू, सोनम उठ गई थी क्या? नहीं माँ जी, ना तो अभी सोकर उठी हूँ और ना ही अभी उनका दरवाज़ा खुला हुआ। तो माफ़ करना माँ जी, मुझे आज थोड़ा लेट हुआ उठने में। मेरी देर में उठने की आदत है ना, इसलिए मैं नाश्ते के लिए आ नहीं पाई माँ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, मुझे पता है, अभी इतने सालों की आदत है, देर में उठने वाली तो इतना जल्दी थोड़ी छूट जाएगी। धीरे धीरे तुम यहाँ के रीत रिवाजों में ढल जाओगे। जी मम्मी जी। देखो सोनम, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो आज मान रही हूँ कि नाश्ता तो सब लोग कर चुके हैं, लेकिन यह है कि आज तुम्हारे हाथ का बना कुछ न कुछ सब जरूर खाएंगे। इसलिए तुम जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाओ रसोई में आने के लिए। हाँ बहू, आज तुम पहले नहा धो के माँ अन्नपूर्णा का पूजा करोगी, उसके बाद में फिर अपने घर गृहस्थी संभालने का कार्यभार मुझसे लोगी। ठीक है? आपकी बात तो सही है माँ, मैं वो सब कर लूँगी, पूजा भी कर लूँगी, लेकिन यह है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ऐसे कैसे बहू? बहन जी तो बताया कि हमारी बेटी रसोई बहुत अच्छी बना लेती है। नहीं सासू माँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। माँ जी ने आपसे झूठ बोला था, रसोई बनाने तो हमको आती है, लेकिन अगर मैं सच सच बता दूंगी ना, तो ये लोग जो है हमसे और काम करवाएंगे और हमको छोड़ेंगे नहीं। और मेरा वादा है कि मैं 1 महीने में ससुराल छोड़ करके चले जाऊँगी अपने मायके। माँ जी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। सोनम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है, मैं उसको धीरे धीरे रसोई का सारा काम सिखा दूँगी। हाँ बहुत ठीक है, फिर जा आज से हलवा बनाना सिखा दो, मीठा। सोनम, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे साथ चलो किचन में, हम तुमको धीरे धीरे खाना बनाना वही सिखा देंगे। जी भाभी। हेलो दोस्तों, वीडियो का आगे का भाग दूसरे पार्ट में देखिए। आपका मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।